सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हम इसमें पढ़ रहे थे इन करणों के लक्षण और उनके कार्य। करण कितने हैं? 13 हैं। करणम त्रयोदशविधम, 10 इंद्रियां और 10 बाह्य करण और 3 अंतःकरण, ऐसे कहीं। तो करणम त्रयोदशविधम तद आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाशंच। तो अर्थ स्पष्ट है, कल भी कर लिया था इसका अर्थ। उनके 3 कार्य हैं, आहरण करना, धारण करना और प्रकाश्य के योग्य। बुद्ध्यादि कतिविधम तद उच्यते। ये जो बुद्धि आदि जो करण हैं ये कितने हैं? तो इसलिए कह रहे हैं करणम त्रयोदशविधम बोधव्यम, 13 प्रकार के करण जान लेने चाहिए। महदादि त्रयम, ये 3 महदादि, महद आदि में है जिनके, तो महतत्व, अहंकार और मन, ये तो 3 हैं। महदादि त्रयम पंच बुद्धिन्द्रियाणि चक्षुरादीनि और पंच कर्मेंद्रियाणि वागादीनि। तो इनमें 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं चक्षु आदि और 5 कर्मेंद्रियां हैं वाणी आदि। इस प्रकार से त्रयोदश विधम करणम, ये 13 प्रकार के साधन हैं हमारे पास। तत्किम करोति इति एतदाह, तो ये क्या करते हैं? 13 के 13 साधन मिलकर के, 13 उपकरण मिलकर के क्या करते हैं? तो इसके बारे में कह रहे हैं तद आहरण धारण प्रकाशकरम। वो ज्ञान को या विषयों का आहरण करते हैं, धारण करते हैं। ये काम कौन करता है? कर्मेंद्रियाणि कुर्वन्ति। आहरण करना और धारण करना, जैसे हाथ है तो किसी वस्तु को या तो लाता है कहीं से उठा के या तो हाथ पे धारण करता है। तो ये इनका कार्य है, आहरण करना, धारण करना। कर्मेंद्रियाणाम कुर्वन्ति प्रकाशम बुद्धिन्द्रियाणि, प्रकाश मतलब ज्ञान। ज्ञान कौन करता है? ये ज्ञानेंद्रियां करती हैं। ये पुष्प बाहर से लाना ये काम तो हाथ कर देगा, लेकिन ये पुष्प कैसा है, किस कलर का है, इसका नाम क्या है, ये सब ज्ञान कौन करेगा? ज्ञानेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, उसी को बुद्धिन्द्रिय कहा यहाँ पर। प्रकाशम बुद्धिन्द्रियाणि कतिविधम कार्यम तस्य, कितने प्रकार का कार्य है उनका? तो कह रहे हैं तदुच्यते कार्यम च तस्य दशधा, 10 प्रकार का कार्य है। तस्य करणस्य, तस्य कस्य करणस्य, उस करण का कार्य कितना है? 10 प्रकार का। कार्यम माने कर्तव्यम, तो इसका कर्तव्य या इसका कार्य 10 प्रकार का है। दशधा माने 10 प्रकारकम। शब्द स्पर्श रूप रस गंधाख्यम, तो एक तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनका ज्ञान कराना ये कार्य है। और वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद आख्यम एतद 10 विधम कार्यम। तो 10 इंद्रियों के 10 कार्य हो गए ना, 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के। बुद्धि इंद्रिय प्रकाशितम कर्मेंद्रियाणि आहरंती धारयंती च, तो ये 10 के 10 का कार्य विभाजित कर दिया। ज्ञानेंद्रियां केवल प्रकाशित करती हैं और कर्मेंद्रियां विषयों को आहरण करती हैं और
धारण करती हैं, ये काम है इनके। अंतःकरण क्या करता है फिर? 10 का तो बता दिया, बाकी के 3 क्या करते हैं तो उसको आगे बता रहे हैं। अंतःकरणं त्रिविधम दशधा बाह्यस्य त्रयस्य बाह्यस्य नहीं, दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरकरणम। अंतःकरणम त्रिविधम, जो अंदर के करण हैं, अंदर के जो साधन हैं वो 3 प्रकार के हैं। दशधा बाह्यम, और बाहर के जो हैं वो 10 प्रकार के हैं। त्रयस्य विषयाख्यम, और ये जो बाहर के 10 हैं ये अंदर वाले 3 के विषय बनते हैं। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार के विषय बनते हैं ये 10। इन 10 को यही जानते हैं ना तीनों, इन तीनों के द्वारा ही इनका ज्ञान होता है। तो इसलिए त्रयस्य विषय आख्यम। सांप्रत कालम बाह्यम, बाहर के जो करण हैं वो केवल सांप्रत काल के लिए, माने वर्तमान काल का ज्ञान कराते हैं। चक्षु कौन से रूप को देख सकती है? केवल वर्तमान के रूप को, अतीत के रूप को या अनागत रूप को चक्षु नहीं देख सकती है। ऐसे ही कान कौन से शब्द को सुन सकता है? सांप्रत काल वाले को, वर्तमान में जो शब्द है उसको सुन सकता है। पहले जो शब्द है उनको नहीं सुन सकता है, और आगे वाले शब्द को भी नहीं सुन सकता है। तो इसलिए कहा सांप्रत कालम बाह्यम। बाह्य जो इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? सांप्रत काल, वर्तमान काल में वो केवल अपने उसको विषय का आहरण और धारण कर सकती हैं। लेकिन त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, लेकिन जो आभ्यंतर करण है, यहाँ बिंदी छुटी है, लगा लेना, आभ्यंतरम होना चाहिए। त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, जो आभ्यंतर करण है वो तो त्रिकाल से संबंध रखते हैं। जैसे मन में आज जो घट है उसका रूप भी है, और पहले जो घट हुआ उसका रूप भी है मन में, और आगे कैसा घट बन सकता है उसका रूप भी रहता है मन में। कि मिट्टी है, इससे घड़ा बनाना है, तो उसका एक डिजाइन मन में आ जाएगा घट पहले ही, फिर वो बनाएगा। तो इसमें तीनों होते हैं। किंच अंतःकरणम इति बुद्धि अहंकार मनांसी। तो 10 करणों का तो पहले बता दिया था, अब अंतःकरण का बता रहे हैं। ये बुद्धि अहंकार और मन, ये 3 प्रकार के अंतःकरण हैं। त्रिविधम महदादि भेदात। दशधा बाह्यम च, और 10 प्रकार के बाह्य करण हैं। बुद्धि इंद्रियाणि पंच, कर्मेंद्रियाणि पंच, 10 विधम एतत् करणम बाह्यम। तो ये 10 प्रकार के जो करण ये बाह्य हैं। त्रयस्य अंतःकरणस्य विषयाख्यम, तो इनका क्या विषय है? 3 प्रकार का जो अंतःकरण है इनका विषय क्या है वो बता रहे हैं। बुद्धि अहंकार मनसा भोग्यम, ये जो 10 प्रकार के बाहर के विषय हैं ये त्रयस्य अंतःकरणस्य विषय आख्यम। ये 10 प्रकार के जो बाह्य करणों के विषय हैं, ये 10 प्रकार के जो बाह्य करण हैं ये ही 3 प्रकार के अंतःकरण के विषय बन जाते हैं। क्योंकि इन तीनों के द्वारा ये 10 भोग्य हैं। और ये कैसे हैं? सांप्रत कालम। श्रोत्रम वर्तमानम एवं शब्दम शृणोति, न अतीतम न च भविष्यंतम। न अतीत का शब्द सुन सकता है न तो भविष्यत का सुन सकता है। चक्षुरपि वर्तमानम रूपम पश्यति, न अतीतम न अनागतम। चक्षु केवल वर्तमान रूप को देख सकती है, अतीत अनागत को नहीं। त्वग वर्तमानम स्पर्शम, न अतीतम न अनागतम। जिह्वा वर्तमानम रसम गृह्णाति, न अतीतम न अनागतम। नासिका वर्तमानम गंधम, न अतीतम न अनागतम चैति। एवं कर्मेंद्रियाणि, और वैसे ही कर्मेंद्रियां भी। वाक वर्तमानम शब्दम उच्चारयति, तो वाणी जो है कौन से शब्द का उच्चारण कर सकती है? केवल वर्तमान शब्द का, और वो भी स्थूल शब्द का। वाणी का विषय क्या बनेगा?
केवल स्थूल शब्द, सूक्ष्म शब्द भी नहीं बनेगा। वाक् वर्तमानं शब्दम उच्चारयति न अतीतं न अनागतं, पाणौ वर्तमानं घटम आददाते न अतीतं न अनागतं, पादौ वर्तमानं पंथानं विहरत न अतीतं नपि अनागतं, पायुपस्थौ च वर्तमान उत्सर्गानंदौ कुरुतः न अतीतौ न अनागतौ, एवं बाह्यम करणम सांप्रत कालम उत्तम। इसलिए इन बाह्य करणों को क्या कहा? सांप्रत काल वाले, अर्थात केवल वर्तमान काल के विषयों का ही ये उपभोग कर सकते हैं। त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, लेकिन जो अंदर वाले करण हैं वो त्रिकाल से संबंध रखते हैं। बुद्धि अहंकार मनांसी त्रिकाल विषयाणी, बुद्धि अहंकार और मन इनके विषय तीनों काल बनते हैं, ये त्रिकाल विषय वाले होते हैं। बुद्धिर वर्तमानम घटम बुध्यते अतीतम अनागतम जयति, वर्तमान वाले घट के बारे में भी जानती है बुद्धि और अतीत और अनागत के बारे में भी जानती है। बुद्धि में तो रहता है ना, कल ही जो घट टूट गया तो बुद्धि में तो रहता है ना कैसा था, और आगे जो बनना है वो भी पहले बुद्धि में रहता है, तभी बनता है वो। कोई भी ज्ञान, कोई भी सृजन पहले कहाँ होता है? मन या बुद्धि में होता है, उसके बाद ही उसको बाहर अभिव्यक्त करते हैं। पहले मन या बुद्धि में होता है, फिर उसको ड्राइंग करके पेपर पे बनाया जाता है, फिर उसको रियल में बनाया जाता है। तो एवं त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, वर्तमान बुद्धि वर्तमानम घटम बुध्यते अतीत अनागतम जयति, अहंकारो वर्तमाने अभिमानम करोति अतीत अनागते च, तथा मनो वर्तमाने संकल्पम कुरुते अतीत अनागते च, एवं त्रिकालम अभ्यंतरम करणम। अब इनके बाह्य इंद्रियों के विषय क्या हैं वो गिना रहे हैं। बुद्धि इंद्रियाणि तेषां पंच विशेष अविशेष विषयाणि वाक् भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। बुद्धि इंद्रियाणि तेषां पंच विशेषा, कह रहे हैं ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं इनके 5 विषय हैं। कौन कौन से? विशेषा अविशेष विषयाणि, विशेष और अविशेष 5 जो हैं ये बुद्धि इंद्रिय के विषय हैं, बुद्धि इंद्रियां हैं। तो विशेष क्या है यहाँ पर? स्थूल पंचभूत, और अविशेष तन्मात्राएं। वाक् भवति शब्द विषया, लेकिन वाणी केवल शब्द विषय वाली होती है। शेषाणि तो पंच विषयाणि, और वाणी के अलावा फिर कितने बच गए? वाणी के अलावा कितने बच गए? 4 बच गए। 5 कर्मेंद्रियां है ना, उसमें से एक वाक को हटा दिया तो 4 बच गए। तो बाकी के जो 4 हैं वो पंच विषयाणि, उनके जो विषय हैं वो कैसे होते हैं? 5 का मिश्रित रूप। बुद्धि इंद्रियाणि तेषां पंच विशेषा अविशेष विषयाणि, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं घ्राण आदि चक्षु आदि, वो तेषां पंच विशेषा, उनके 5 तो विशेष विषय होते हैं, 5 तो अविशेष होते हैं। देखो ये जो इंद्रियां हैं ना, तो उसमें पहले ले रहे हैं बाह्य इंद्रियों, बाह्य करणों को ले रहे हैं। बाह्य करण में फिर 5 केवल ज्ञानेन्द्रिय। अब ज्ञानेन्द्रिय में भी फिर ज्ञानेन्द्रियां तो सबको ही होती हैं ना, सभी प्राणी मात्र को होती हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे देवता हैं, चाहे वो अन्य पशु पक्षी हैं, कोई भी हैं, उनको सबको होती हैं। उनमें कुछ की तो विशेष होती हैं, कुछ की अविशेष होती हैं। कुछ की इंद्रियां विशेष को ग्रहण करने वाली होती हैं, कुछ की अविशेष को। विशेष मतलब स्थूल जो 5 भूतों से बने, अविशेष मतलब
सूक्ष्म। तो हम मनुष्यों की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो तो विशेष को ग्रहण करने वाली हैं, स्थूल को ग्रहण करने वाली हैं, लेकिन जो देवता हैं, योगी हैं, उनकी इंद्रियां सूक्ष्म को भी ग्रहण करने वाली होती हैं। हमारी आंख कौन से रूप को ग्रहण कर सकती है? केवल स्थूल को। लेकिन किसी योगी की, संत की या किसी देवता की जो चक्षु इंद्रिय है वो स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म रूप को भी ग्रहण कर लेती, उसको कहा अविशेष। सूक्ष्म मतलब तन्मात्र। तन्मात्र से ही तो स्थूल बने ना। तो बुद्धि इंद्रियाणी तेषाम पंच विशेषा अविशेष विषयाणी। और फिर 5 इंद्रियां तो हो गई, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें फिर 2 बन गए, एक स्थूल एक सूक्ष्म। 5 इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों के विषय कौन से हैं? बोलो, ठीक से बोलो ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। तो ये 5 विषय स्थूल होते हैं केवल मनुष्यों के, और दूसरे उनके भी, पशु पक्षी आदि के भी, और सूक्ष्म होते हैं देवताओं के और योगियों के। और अब फिर बच गई कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों के विषय उनके भी यही हैं, और जो कर्मेंद्रियां हैं उनके 4 विषय तो ऐसे हैं जो पंच विषयाणी, जिनमें 5 मिले हुए होते हैं, और एक इंद्रिय जो है वाक इंद्रिय, इसका विषय जो है वो शब्द विषय, और शब्द में भी स्थूल शब्द मात्र, सूक्ष्म तन मात्र नहीं होगा। वो इसमें पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझने जैसी है ये कारिका, तो जहां समझ में ना आए तो बता देना। इदानीम इंद्रियाणि कानि सविशेष विषयम गृह्णन्ति। कह रहे हैं कौन सी इंद्रियां, इदानीम कानि इंद्रियाणि, कौन सी इंद्रियां सविशेष विषयम गृह्णन्ति। विशेष, विशेष को ही सविशेष कह दिया इन्होंने। कौन सी ज्ञानेंद्रियां तो विशेष विषय का ग्रहण करती हैं, कानि निर्विशेषमिति। और कौन सी इंद्रियां मतलब ज्ञानेंद्रियां अविशेष का ग्रहण करती हैं, तदुच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं। बुद्धि इंद्रियाणि, ज्ञानेंद्रियां, तेषाम, उनमें, सविशेषम निर्विशेषम च विषयम गृह्णन्ति। ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें से कुछ ज्ञानेंद्रियां सविशेष का ग्रहण करती हैं, तो कुछ निर्विशेष का माने अविशेष का, कुछ विशेष का कुछ अविशेष का ग्रहण करती हैं। सविशेष विषय मनुष्याणाम। तो जो विशेष विषय, विशेष का मतलब स्थूल, स्थूल विषयों का, स्थूल शब्द, स्थूल स्पर्श, स्थूल गंध, स्थूल रस, और क्या बच गया, स्थूल रूप, इनका ग्रहण तो हम मनुष्यों की ज्ञानेंद्रियां करती हैं। सविशेष विषय मानुषाणाम शब्द स्पर्श रूप रस गंधान, और सुख दुख मोह विषय युक्तान। और ये जो स्थूल हैं ये भी फिर 3 प्रकार के हो जाते हैं, सुख देने वाले, दुख देने वाले, और मोह मूढ़ता उत्पन्न करने वाले। शांत, क्या शब्द है इसके लिए, शांत, घोर, और तीसरा क्या है, मूढ़, मोह, मूढ़। तो ये भूत जो हैं इनकी भी 3 अवस्थाएं हैं, शांत भी होते हैं, घोर भी होते हैं, मूढ़ता से युक्त भी होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के जो स्थूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, इनका उपभोग तो स्थूल का तो मनुष्य करते हैं। सुख दुख मोह विषय युक्तान बुद्धि इंद्रियाणि प्रकाशयन्ति। और देवानाम निर्विशेषान विषयान प्रकाशयन्ति। और जो देवों के ज्ञानेंद्रियां हैं वो अविशेष विषयान प्रकाशयन्ति। निर्विशेष माने अविशेष, और देवों के साथ यहाँ योगियों का भी ग्रहण होगा। स्थूल में लिया जाएगा उसको,
तो इन्होंने दिया नहीं लेकिन उसी में आ जाएगा। ऐसे ही इन्होंने योगियों का तो दिया नहीं लेकिन देवों के साथ साथ जो योगी हैं उसको देव कोटि में ले लिया इन्होंने। तो वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का ग्रहण कर लेते हैं। स्थूल का तो कर लेंगे लेकिन वो सूक्ष्म का भी ग्रहण कर लेते हैं। उनको स्थूल रूप भी दिखाई देता है, सूक्ष्म भी दिखाई देता है। देवानां निर्विशेषान् विषयान् प्रकाशयन्ति तथा कर्मेंद्रियाणां मध्ये वाक् भवति शब्द विषया। और कह रहे हैं वैसे ही तो ये 5 का तो हो गया विभाजन, 10 इंद्रियों में से 5 का तो हो गया। 5 तो कैसी हैं, विशेष वाली भी हैं, अविशेष वाली भी हैं। और ये मनुष्य और देवता, योगी, पशु, पक्षी उसमें सब आ जाएंगे, सब उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो कर्मेंद्रियां हैं वो तो केवल मनुष्यों के हिस्से में आएंगी, क्योंकि देवताओं को तो कर्मेंद्रियां होती नहीं ना, क्योंकि वो कर्मयोनि नहीं है ना, तो उनको हाथ पैर आदि कुछ होते नहीं है। और कर्मयोनि पशु पक्षियों की भी नहीं है, तो उनके भी कर्मेंद्रियों से उस प्रकार के कर्म नहीं होंगे जैसे मनुष्यों से होते हैं। ठीक है, वो उनके निर्वाह मात्र के लिए उनको हाथ पैर दिए हैं, पर उनके हाथ से वो ठीक है थोड़ा सा अपना मिट्टी हटा के अपना घर बना लेंगे उसमें घुसने के लिए, पर उन हाथों से वो कोई पुण्य कर्म, कोई यज्ञ अनुष्ठान ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कर्मेंद्रियां जो हैं वो मुख्य रूप से मनुष्य के साथ ही जुड़ी हुई हैं। इनकी कर्मयोनि नहीं है ना तो देवों की कर्मयोनि है, ना तो पशु पक्षियों की कर्मयोनि है। लेकिन तो भी देखो ईश्वर की कृपा कितनी है, जब वहां पर भगवान के सामने उपस्थित किया इस आत्मा को कि इसको हमने मनुष्य योनि दी थी लेकिन इसने कभी भी उसका सदुपयोग नहीं किया, पशु जैसा ही जीवन जिया, आलस्य प्रमाद का ही जीवन जिया इसने कभी ये जागा ही नहीं, इसने कभी शुभ कर्म किए ही नहीं, तो किए तो भी उल्टे ही किए, टेढ़े ही कर्म किए, कुटिल कर्म ही किए। तो अब इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए? तो बोले अब इसके साथ ऐसा करो कि ये टेढ़ा टेढ़े काम करता रहा ना, तो इसको कोई टेढ़ी रीढ़ की हड्डी वाली योनि दे दो। हाँ, टेढ़ा टेढ़ा चलता रहा ना ये, तो इसको टेढ़े चलने वाला ही शरीर दे दो फिर। तो फिर उसको गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, घोड़ा कुछ भी कह लो, सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है ना, ऐसे है उनकी रीढ़ की हड्डी। ज्यादा सोया उसको, सोया तो भी टेढ़ी हुई ना रीढ़ की हड्डी, तो अजगर हो जाएगा वो, कोई बात नहीं। सोया रहो, खूब सो। फिर बोले कि इनको फिर हाथ पैर आदि नहीं होंगे, तो बोले नहीं, दे दो वैसे ही दे दो जैसे मनुष्य के हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर कर दो, कोई बात नहीं। तो उनके जो पंजे हैं और उस पंजे में भी जो बनावट है, जो 2 खुर वाले हैं जैसे बंदर आदि है ना, उनकी उंगलियां थोड़ी सी चिंपांजी बता रहा है उनकी उंगलियां ऐसी ऐसी सी होती हैं, तो वो फिर कैटेगरी देखी जाएगी ना, किसके हाथ के कर्म कैसे रहे, थोड़े से हल्के थे तो फिर बंदर जैसे दे दिए, गिलहरी जैसे, पक्षी जैसे, हाथ पैर इनको ऐसे दे दो। फिर बोल जी ये तो परेशान हो जाएंगी आत्माएं जब ये देखेंगी कि देखो ये आत्मा भी मेरे साथ ही कक्षा में बैठती थी, और देखो इसके तो क्या ठाठ बाट है, कितने सुख हैं, कितने सुंदर आश्रम में बैठा है ये, कितने शिष्यगण हैं, और देखो मेरी क्या थी, तो बड़ा परेशान हो जाएगी आत्मा। तो बोल ऐसे करो, इसका जो बुद्धि का जो है ना सर्वर वो थोड़ा डाउन कर दो, तो इसको समझ ही ना आए, तो अपना खाना पीना तो कर सके, बाकी इसकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करेगी। तो उनकी बुद्धि के कुछ सेल्स जो हैं वो डीएक्टिवेट कर दिए, वो एक्टिवेट ही नहीं है, आराम से उनको कुछ चिंता नहीं है, तो बड़े निश्चिंत रहते हैं पशु। आपको देख के उनके मन में कोई ऐसे नहीं आता है कि देखो ये तो सांख्यकारी का पढ़ाई, न्याय दर्शन पढ़ के आ गए, हम तो ऐसे ही बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं आता उनके मन में। ये भी भगवान की ही कृपा है।
फिर बोल जी ये तो ऐसे ही इनका माइंड काम नहीं करेगा, तो ये तो फिर सदा ऐसे ही पड़े रहेंगे निम्न योनियों में, इन आत्माओं का तो फिर कभी उद्धार होगा ही नहीं। बोले नहीं, ये जितने भी यहाँ दंड भोगेंगे तो ये उनके बुरे कर्मों का जो दंड था मिलना था वो लेस होता चला जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इनको फिर दोबारा एक चांस दिया जाएगा। तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की देखो। नहीं तो एक बार जो टीम से आउट, वो आउट, फिर कभी चांस ही नहीं मिलता। अच्छा, कुछ मत पंथ संप्रदाय तो मानते भी ऐसा ही है। वे कहते हैं कि ये जो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस आदि पशु पक्षी हैं ना, ये कभी भी मनुष्य नहीं बन सकते, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ कर्मेंद्रियों की बात चल रही थी। कर्मेंद्रियां बच गई केवल मनुष्य के लिए। तो उन कर्मेंद्रियों में ये जो वाणी है, वाक भवति शब्द विषया, वाणी जो है उसका विषय हमेशा स्थूल शब्द ही बनेगा, ये कहना चाह रही हूं मैं। देवानाम मानुषाणाम च वाक वदति श्लोकादीन उच्चारयति तस्मात् देवानाम मानुषाणाम च वागेन्द्रियम तुल्यम। कह रहे हैं देवों की मनुष्यों की वाणी जो है वो बोलने का काम करती है। श्लोकादीन उच्चारयति, श्लोक आदि का उच्चारण करती है। तस्मात् देवानाम मानुषाणाम च वागेन्द्रियम तुल्यम, तो वाणी जो है वो दोनों की बराबर ही है, और उसका विषय शब्द बनता है, स्थूल शब्द बनता है। शेषाणी अपि वाग व्यतिरिक्तानि पाणि पाद पायुपस्थ संजीतानि पंच विषयाणि, शेष जो हैं उनमें पांचों विषय रहेंगे। ये मुख्य बात थी समझाने की। जैसे मानो पानी हाथ है जैसे, तो हाथ के विषय जो भी बनेंगे ना, घट आदि कोई भी वस्तु है, वो सब क्या है, उनमें पांचों हैं, क्योंकि वो पार्थिव पदार्थ होंगे, स्थूल पदार्थ होंगे जो हाथ का विषय बनेंगे। जैसे ये पुस्तक है, मानो मेरे हाथ में पुस्तक है, तो ये पुस्तक कैसी है, इसमें पांचों तन्मात्राओं का सम्मिश्रण है। इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों हैं, है पांचों। रूप है इसका, रस है इसमें, निचोड़े तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा ना। इसके कागज को थोड़ा सा भिगो के निकालेंगे तो कुछ निकल आएगा। गंध है इसमें, इसके अपनी एक गंध है, रूप रस गंध। स्पर्श है, शब्द, इसको फाड़े तो एक शब्द आता है ना, तो शब्द भी है इसमें। तो इसमें पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, क्योंकि पांचों भूतों के ही तो विषय हैं ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध। लेकिन इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। तो जो पृथ्वी का तन्मात्र है, पृथ्वी तन्मात्र माने पृथ्वी का परमाणु, आप ये सोच लीजिए पृथ्वी की सबसे छोटी जो इकाई है, उस सबसे छोटी इकाई में पांचों मौजूद होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी में। पृथ्वी के बाद फिर जल, जल में फिर एक छूट जाएगा, चार रहेंगे। उसमें शब्द है जल में, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध छूट गया, एक एक छूटता जाएगा। फिर जल के बाद तीसरे नंबर पे अग्नि, अग्नि में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, दो छूट गए अब यहाँ। फिर चौथे नंबर पे आ गया वायु, वायु में फिर तीन छूट जाएंगे। वायु में शब्द है, स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, तीन नहीं है। और पांचवें नंबर पे आए फिर आकाश, आकाश में चार छूट जाएंगे। फिर आकाश में केवल ना उसमें स्पर्श है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शब्द जो है ना, ये तो वाग जो है, वाग इंद्रिय, इसका विषय शब्द होता है, वो देवों का भी मनुष्यों का भी सबका। और बाकी जो शेष चार बच गए वो तो पंच विषयाणी, उसमें ये पांचों, क्योंकि इनके विषय सब स्थूल होंगे,
वाक्य अतिरिक्त पाणिपाद पायुपस्थ के जो विषय हैं वो स्थूल हैं, और स्थूल विषय उसमें भौतिक तत्व पार्थिव तत्व की प्रधानता है। तो पार्थिव तत्व की जहाँ प्रधानता होगी वहां ये पांचों होंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये कह रहे हैं।